नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद सैनी आज एक वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही अजीब विषय सोशल मीडिया पर मैंने देखा है और विषय है, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो सोनम वांगचुक साहब के बारे में, जिन पे भारत में एक पिक्चर बनी थी और नाम था 3 इडियट। सोनम वांगचुक को बेस्ट बनाकर या उनसे प्रभावित होकर बनाई गई उस पिक्चर में वांगचुक साहब का जो कैरेक्टर था उसको निभाया था मशहूर अभिनेता आमिर खान जी ने, और बहुत पसंद की गई थी। वो पिक्चर बहुत चली थी। मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूं पर वो पिछले 20 दिन से लगभग भूख हड़ताल पर हैं और एक ऐसे मुद्दे को लेकर हैं जो वो कर रहे हैं, उससे वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। उनका मुद्दा है नीट परीक्षा में हुआ पेपर लीक और मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। लेकिन मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। बहुत मामूली आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, भारत से बाहर रह रहा हूँ, बहरीन में रहता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री के हट जाने से पेपर लीक जो है वो खत्म नहीं होगा, और कृपया आप ये अनशन तोड़ दें। क्यों? क्योंकि आप इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस देश के वो आविष्कारकर्ता हैं जो इस देश को बना सकते हैं। आपकी मांगें रही हैं, उनके बारे भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन उनमें भी कई मांगें ऐसी हैं जो शायद वो आपके सब्जेक्ट में नहीं आती। आप एक आविष्कारक हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक समाज सुधारक हैं, आप एक पर्यावरण सुधारक हैं। क्या आपने भूख हड़ताल में ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो जो आपका मेन आंदोलन है, जो आपका मेन काम है, उसको कौन करेगा? उसका क्या होगा? वांगचुक साहब, कृपया एक बार आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ें। उनका एक प्रसंग आता है कि वो एनडीए में भर्ती होने के लिए गए थे, असफल हो गए और खुदकुशी करना चाहते थे। किसी संत ने कहा था कि आप असफल नहीं हुए हैं, आपको रिजर्व किया गया किसी बड़े काम के लिए। और आज आपसे मैं भी ये कहता हूँ, मैं कोई संत तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा हूँ, लेकिन जिंदगी से सीखा है मैंने। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो काम आपकी इस भूख हड़ताल से बहुत बड़ा है। आप एक स्टेट की बात करते हैं और मैं आपको एक देश दे रहा हूँ कि आप देश के लिए कीजिए। अगर आप सरकार को झुका भी लेंगे तो ये नहीं पाएंगे जो आप अपने काम और अपने आविष्कारों से पाते हैं। आपने जो इंडियन आर्मी को करके दिया, आपने जो फौज को करके दिया, आपने जो स्कूल बनाया कि जिसके बाहर का टेम्परेचर -20 और अंदर का लगभग +15 के आसपास हो, आप उसको प्रोजेक्ट कीजिए। आप मत पड़िए इस झमेले में। आप उन युवाओं को पंख दीजिए जो इसकी वजह से असफल हो जाते हैं। वांगचुक साहब, मैं बताता हूँ कि मैं 1992 में 9वीं क्लास का छात्र था
और 9वीं क्लास की वो अर्धवार्षिक परीक्षा के कोई 2-1 पेपर लीक हो गए थे। हुए भी थे या नहीं हुए थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो परीक्षा ये बोल के रद्द हो गई थी कि पेपर लीक हो गए। और मैंने वो पेपर किया था पूरी ईमानदारी के साथ। अगर मेरी कॉपी चेक होती और मुझे मार्क्स दिए जाते तो मैं ये मानता हूँ कि मिनिमम 90% नंबर मेरे को उसमें आते। और वो मैं पढ़ा था, मैंने कोई पेपर नहीं खरीदा था या मेरे पास कोई पेपर नहीं था। पेपर लीक की समस्या कोई भी मंत्रालय नहीं है। पेपर लीक की समस्या हमारा अपना समाज है जो पेपर खरीदता है। सप्लाई तब चलती है जब उसकी मांग होती है। आप एक ऐसा स्टूडेंट वर्ग बनाइए जिसे पेपर खरीदने की जरूरत ही ना हो। वांगचुक साहब, हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से हूँ और राजस्थान का जिला है एक टोंक, जो जयपुर और कोटा के बीच में पड़ता है। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उसका अपना बोर्ड है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है वनस्थली विद्यापीठ, जिसको राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी ने, पंडित हीरालाल शास्त्री जी ने अपनी बेटी शांता की याद में एक कुटीर के रूप में चलाया था। और आज वो पंचमुखी शिक्षा देके बेटियों को आत्मनिर्भर करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि उसके मॉडल पर देश में बेटों के लिए भी यूनिवर्सिटीज बने और आपने वो करके दिखाया है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिले ताकि वो अच्छे से समझे और अच्छा बने। लेकिन मैं इस चीज का भी पक्षधर हूं कि बच्चे को बहुत सी भाषाएं आनी चाहिए। हम अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट न समझकर एक भाषा समझकर भी पढ़ें तो हमें उससे प्रगति मिलेगी, ना कि वो हमें रोकेगी। शिक्षा कभी विदेशी नहीं होती। आपके ऊपर बनी उस फिल्म में भी तो आपका किरदार यही कहता है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले वहां से ले लो। और एक बात और करूँगा, एक बात और कहूँगा आपसे कि प्लीज़ एक बार आप केबीसी में गए थे, उस केबीसी के एपिसोड को आप फिर से एक बार रिवाइज करें, उसको देखें। आपने उसमें क्या क्या बातें कही हैं। वांगचुक साहब, आपकी ये भूख हड़ताल वो सारे काम बीच में छोड़ती है। प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए, ये काम आपका नहीं है। रही बात उस तथाकथित कॉकरोच पार्टी की, तो वो एक गलत बात से निकली हुई पार्टी है। जिसने भी वो टिप्पणी की वो नहीं करनी चाहिए थी और ऐसी पार्टी भी नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन वो बनी तो वो अपना देखे। आप मत किसी पार्टी वार्टी के चक्कर में पड़िए। आप राष्ट्रीय द्रोह हैं, प्लीज अपने आप को सेव कीजिए। ये अपील है मेरी आपसे। आप अपने आविष्कार को प्रोडक्ट में बदलिए और मत लिखिए उस पर मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया। आप लिखिए कि मेड ऑफ पब्लिक ऑफ इंडिया। लगाइए आप मैक ऑफ पब्लिक ऑफ इंडिया का लेबल उस पर और कीजिए आमंत्रित सारे वर्ल्ड को कि हम बना कर देंगे आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि आप इसके अंदर भी आराम से सो सकेंगे। हम बना के देंगे आपको शिक्षा का ऐसा वातावरण कि आपके स्टूडेंट्स कहीं भी जाएंगे तो उन्हें किसी के मुंह ताकने की जरूरत नहीं होगी। एक अपील मैं भारत की सरकार से भी करना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षा सुधारक, वातावरण सुधारक और एक अनमोल हीरे के सामने अगर झुकना पड़ता है तो झुक जाइए। हटा दीजिए शिक्षा मंत्री को और फिर करवाइए एग्जाम और दिखाइए शिक्षा मंत्री की सारी गतिविधियां लाइव सोनम वांगचुक साहब को। और फिर उनसे पूछिए कि सर जी, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन
पेपर लीक तो नहीं मिटा, क्योंकि पेपर लीक सामाजिक बुराई है, सिस्टमिक बुराई से ज्यादा सामाजिक बुराई है। और समाज को आप सुधार सकते हैं वांगचुक साहब। अगर आपको सरकार को आप झुका भी लेंगे तो भी आप वो नहीं पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में पा सकते थे। आप अगर अपने आप को मिटा लेंगे तो भारत को एक इतनी बड़ी क्षति हो जाएगी कि शायद आने वाले कई वर्षों में, सदियों में भी पूरी ना हो सके, जो आज आप भारत के लिए कर सकते हैं। दूसरा ऐसा कब पैदा होगा मैं नहीं जानता, और सरकार से मैं अपील करूंगा कि वांगचुक साहब के सामने झुक जाओ, मान लो उनकी शर्तें और उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में जाने दो। वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अपील आज के युवाओं से भी करूंगा कि अगर आप ईमानदार हैं और आप ये चाहते हैं कि हम कुछ बने और हम भी दुनिया के सामने सर उठा के जी सकें, तो कल सुबह से वांगचुक साहब के पास जाना शुरू कर दो और उनके सामने खड़े होकर ये शपथ ले लो, ये प्रतिज्ञा ले लो कि हम कभी भी जिंदगी में वो शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे जो पास होने का हो। हम कभी भी कोई पेपर नहीं खरीदेंगे। अगर आपके अंदर से कुछ भी आदमी जा करके, कुछ भी स्टूडेंट्स, युवा जा करके वांगचुक साहब के सामने ये शपथ ले लेगा और उसको भीषम प्रतिज्ञा की तरह आजीवन निभाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर देंगे। प्लीज आप लोग भी ऐसा कीजिए। वांगचुक साहब, आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि कृपया तोड़ दीजिए इस हड़ताल को। देश के लिए तोड़ दीजिए, अपने वतन के लिए तोड़ दीजिए, नहीं तो जो आपने किया है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। 20 दिन बहुत होते हैं, आपकी सेहत को नुकसान बहुत पहुंच चुका है। मैंने कहीं पे देखा कि आपका 1966 का बर्थ है और आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। मत कीजिए ये सब ना, ये आपका काम नहीं है। आप राजनीति को बदलने के लिए पैदा नहीं हुए, आप देश को बदलने के लिए पैदा हुए हैं, और देश तभी बदलेगा जब आप होनहार, शिक्षित, सुस्किल्ड स्टूडेंट्स पैदा करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति का आपका शो देखा, उस शो में बहुत अच्छा लगा कि आपने कैसे तस्वीर बदल दी है। आप भले ही एक लद्दाख राज्य की मांग करते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि आप जैसे आदमी को लद्दाख राज्य की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मांग करनी चाहिए। आप अगर लद्दाख जैसा राज्य मांगेंगे और ले भी लेंगे तो कई वर्षों तक आप उसमें मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं बना पाएंगे। जिस तरह आज मेरे राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में पोस्टिंग से लोग डरते हैं, उसी तरह आपके यहाँ पोस्टिंग पाने को डरेंगे, क्योंकि आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस बहुत कठिन है। आप लोग वहाँ रहते हैं, वो मेरी भी मातृभूमि का टुकड़ा है, मेरी भी मातृभूमि का हिस्सा है, मुझे भी उससे उतना ही प्यार है जितना आपको है। लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे उसको आप अलग स्टेट बना करके या स्वतंत्र राज्य बना करके। अभी भी आप स्वतंत्र हैं, अभी भी भारत आपके साथ है, अभी भी आप भारत के हैं। कृपया छोड़ दिए इस चीज को, छोड़ दीजिए। आप राजनीति के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ नया करने के लिए बने हैं, आप देश बनाने के लिए बने हैं। प्लीज बनाइए, प्लीज आप अपने हिस्से का बनाइए, आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं स्वागत करूंगा आपके निर्णय का। क्या पता मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या आप समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। बहुत गुस्सा आया था, नहीं पढ़ा आगे में। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कृपया मान लीजिए इस छोटे की ये बात, तोड़ दीजिए इस हड़ताल को।
ये राष्ट्र आपको देवता की तरह पूजेगा अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में वापस गए और उस कार्य क्षेत्र में आपने कुछ अलग किया, तो आप आने वाली सदियों में याद किए जाएंगे वांगचुक साहब। और ये जो भूख हड़ताल पर आपको कुछ हो गया तो 2 दिन की सुर्खियां बनेंगी, तीसरे दिन कोई अखबार भी नहीं पढ़ेगा। मैं आज हजारों किलोमीटर दूर अपने देश से दूर हूँ, लेकिन जब आपके बारे में न्यूज़ सुनी और आपके बारे में जब पढ़ा, आपको जाना, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि एक इतना सुलझा हुआ और इतना समझदार आदमी ये तो नहीं कर सकता। प्लीज छोड़ दीजिए इसको। मैं भारत की जनता से या पूरी दुनिया की जनता से ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो देखिए, अपने बच्चों को समझाइए कि एक कोई आपकी किस्मत बदलने वाला था और उसने आपकी किस्मत बदलने का काम छोड़ करके एक ऐसा तुच्छ काम ले लिया जो कुछ भी नहीं है। और पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया कि एक मंत्री को बदलने से वो सामाजिक बुराई बदल सकती है, बंद हो सकती है। कभी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी चेन होती है पेपर की, जिसका मैं कभी आपको फिर बता दूंगा कि पेपर लीक कैसे बंद हो सकती है। लेकिन हमें पेपर ही नहीं देना ना जो लीक होता है। आप तो अपना यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ना, अपना बोर्ड बनाइए, नहीं जरूरत है किसी की मान्यता की। हम अपना स्किल तैयार करेंगे, हम अपने इंजीनियर तैयार करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमसे दुनिया खरीदनी चाहेगी। ना ले भारत सरकार, नो प्रॉब्लम। आप दुनिया में जाने जाते हैं वांगचुक साहब, प्लीज मेरी बात का ध्यान दें। थैंक यू, गुड नाइट। क्योंकि शायद आपके यहाँ तो तारीख चेंज हो रही होगी और मेरे यहाँ सोने का टाइम हो रहा है। पूरे दिन मेहनत करके आया हूँ, मजदूर आदमी हूँ। जितनी मेरी समझ थी उतना मैंने आपको कह दिया। आपको बुरा लगे तो भी और अच्छा लगे तो भी, इतना सा बस ध्यान में रख लेना कि कोई आपका अपना ही था जो आपसे एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना कर रहा था। धन्यवाद।